मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिसंबर 2023 में वाहन खरीदने के लिए कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं, किन किन तिथियों में और उनके किन समय में आप वाहन को खरीद सकते हैं और वाहन खरीदने के लिए हमें किन किन बातों की सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा हम इस एक ही वीडियो में करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2023 के लिए समर्पित है। वाहन खरीदने का मुहूर्त क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब भी हम वाहन खरीदते हैं तो उसमें पूरी परिवार के साथ सवारी भी करते हैं। ऐसे में हमारी कामना होती है कि हमेशा ही सुखद यात्रा उस वाहन के द्वारा हो। और बहुत सारे लोग तो लोन लेकर वाहन खरीदते हैं, बहुत सारी कमाई लग जाती है उसमें, तो वो वाहन आपके लिए अच्छा ही रहे, ऐसा हर व्यक्ति के मन में कामना होती है। अच्छा रहे इसके लिए अच्छे समय पे ही वाहन को खरीदना चाहिए। इसी कारण मुहूर्त आवश्यक है। अब कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूर आवश्यक है। सबसे पहले तो शनिवार और मंगलवार को भूल से भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को और मंगलवार को वाहन खरीदना वर्जित है, ऐसे वाहन से हानि होती है। दूसरा ध्यान रखने वाली बात है, राहु काल हर रोज ही आता है। राहु काल कुछ समय के लिए हर रोज आता है। उस समय में चाहे कितना भी अच्छा मुहूर्त हो उस दिन में, लेकिन वो जो समय है ना, उसमें आपको वाहन नहीं खरीदना है। ऐसे वाहन भी हानिकारक रहते हैं। राहु काल की जानकारी कैसे मिलेगी? हर रोज हमारे चैनल पे पंचांग आता है। पंचांग का वीडियो आपको कल का पंचांग जैसे आज शाम में 4 बजे ही आ जाएगा। तो कल कितने बजे राहु काल रहने वाला है वो आज ही शाम के 4 बजे आप पंचांग के वीडियो में जान सकते हैं। तीसरा, भद्रा जब जब रहे तब तब भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए। भद्रा समय समय पर आते रहता है। भद्रा यानी कि विष्टिकरण, भद्रा में भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। भद्रा की जानकारी भी आपको हमारे पंचांग के वीडियो में मिल जाएगी। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तब भी आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। भले ही कितना अच्छा मुहूर्त रहे उस दिन, लेकिन चूंकि आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा है तो आपको वाहन खरीदने से बिल्कुल बचना चाहिए उस दिन में। अब इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले, पंचक यानी कि चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि में होते हैं तो पंचक का निर्माण होता है। ये एक अशुभ मुहूर्त होता है। लगभग 4.5 दिनों का पंचक चलता है, तो इन दिनों में भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए। लगे हाथों आइए जान लेते हैं दिसंबर 2023 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो पंचक आरंभ होगा दिसंबर में रविवार 17 दिसंबर को रात्रि के 7:03 से, अर्थात रविवार 17 दिसंबर तक पंचक नहीं मान के चल सकते, क्योंकि दिन में वही वाहन का शोरूम खुला रहता है। रात्रि से पंचक आरंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति होगी गुरुवार 21 दिसंबर को रात्रि के 11:58 पर। अर्थात आप ये समझिए 17 तो पंचक रात्रि में आरंभ हो रहा है, 18, 19, 20 और 21 ये 4 दिनों में जो है आपको वाहन नहीं खरीदना है। पंचक होने के कारण वाहन खरीदना वर्जित है। अब मुहूर्तों की चर्चा कर रहे हैं। इस महीने में कुल 5 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जो कि लंबे या ज्यादा समयों के लिए बन रहे हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे। और अगर आप अपनी राशि के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको वाहन मुहूर्त लिखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 111 रुपये की दक्षिणा राशि जमा करवाकर आप अपने लिए वाहन मुहूर्त निकलवा सकते हैं, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने जगह के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार। आइए अब मुहूर्तों को जान लेते हैं। पहला शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 1 दिसंबर 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः चतुर्थी और पंचमी रहने वाली है। शुभ मुहूर्त रहेगा पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में। नक्षत्र भी यही रहने वाले हैं। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 3:22 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात 3:22 दिन के से लग के जब तक आपके यहाँ वाहन का शोरूम खुला रहे आप वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ आवश्यक है और चंद्रमा से आपकी राशि का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 7 दिसंबर 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः दशमी और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र हस्त रहेगा। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 1:56 तक। दिन के 1:56 के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगा, तो उसके बाद शुभ मुहूर्त नहीं बनेगा। वैसे अगर भद्रा नहीं रहता तो शुभ मुहूर्त था। अब सूर्योदय से लेकर दिन के 1:56 तक है, अर्थात जब आपके यहाँ वाहन का शोरूम खुलता है तब से लेकर दिन का 1:56 तक आप वाहन खरीद सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है और आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है।
तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः एकादशी और द्वादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः हस्त और चित्रा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 4:16 तक, अर्थात जब आपके यहाँ शोरूम खुले और जब तक खुला रहे तब तक आप वाहन इस दिन खरीद सकते हैं। बस 2 चीजों का ध्यान रखना यहाँ आवश्यक है, बाकी चीजें मैंने देख ली है। एक तो राहु काल का जो समय होगा उसमें वाहन नहीं लीजिएगा। दूसरा, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान जरूर रखिएगा। चौथे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा ना हो। चौथे मुहूर्त की बात करें तो रविवार 17 दिसंबर 2023 को ये बन रहा है। ये मुहूर्त खरमास में बन रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इस पे खरमास में नहीं खरीदना चाहिए। वाहन खरीदा जाता है खरमास में, वाहन खरीदने में कोई समस्या नहीं होती है। तिथि इस दिन क्रमशः पंचमी और षष्ठी रहेगी और नक्षत्र क्रमशः धनिष्ठा और श्रवण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 7:02 तक, अर्थात जब से शोरूम खुला रहे तब से लेकर रात्रि के 7 बजे तक आप वाहन खरीद सकते हैं। चंद्रमा से अपनी राशि का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है और राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। 5वां शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को। इस दिन भी खरमास रहने वाला है। खरमास चूंकि आरंभ हो गया है 17 दिसंबर में ही, और तिथि इस दिन क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पुष्य और अश्लेषा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा इस दिन सुबह के 6:49 से लेकर रात्रि के 7:34 तक, अर्थात जब से आपके यहाँ शोरूम खुला रहे, जब तक खुला रहे तब तक आप वाहन खरीद सकते हैं। लेकिन चंद्रमा से अपनी राशि का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। और राहु काल की जानकारी आपको एक दिन पहले ही हमारे यहाँ पंचांग के वीडियो में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा, उसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। ये भी मुहूर्त खरमास में है। खरमास में वाहन खरीदा जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं रखना है। वाहन खरीदना है, बस अच्छे मुहूर्त का चयन करके खरीदना है। तो ये तो थी वाहन खरीदने की जानकारी दिसंबर 2023 की। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।